हेलो। हाँ जी, देखिए आज हम बात करें क्लास 10th में एपी सीरीज में एक्सरसाइज नंबर 5 एपी सीरीज। ओके, तो इसमें कुछ जनरल ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे कि अगर कोई हमसे पूछता है कि एपी सीरीज होती क्या है, तो एपी सीरीज हमारी जनरल होती है क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। राइट, इसमें याद हमें ये रखना है कि जो ए है हमारा वो होता है फर्स्ट टर्म। ओके, और इसमें जो डी है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसी को हम बोलते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। राइट, और ये जो ये है इसको बोलते हैं यल, मतलब लास्ट टर्म। इसी को बोला जाता है nth टर्म, an। और जो an है उसी को बोलते हैं tn भी। ओके, अगर हमसे कोई पूछता है कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, किसी भी सीरीज में nth टर्म फाइंड आउट करिएगा, वो भी लास्ट से, है ना, तो हमारा निकलेगा an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 × d। राइट, ये तो आपका फार्मूला सर्कल है, इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन से करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पे, अगर हम क्वेश्चन देखें अपना, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। पहला अगर क्वेश्चन देखें तो बताया गया द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। चलो सर, क्या बताया गया, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू 15 रुपीज एंड सेकेंड किलोमीटर क्या बताया, एडिशनल कितना है, 8 रुपीज, 15 प्लस 8 इक्वल्स टू 23 रुपीज। इसी तरीके से अगर हम थर्ड किलोमीटर की निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 23 प्लस 8 इक्वल्स टू 31 रुपीज। ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर की अगर फाइंड आउट करते हैं तो निकलेगा 31 प्लस 8 इक्वल्स टू 39 रुपीज। ओके, तो यहाँ से अगर हम सीरीज बनाते हैं तो सीरीज हमारी बनेगी 15, 23, 31, 39। ओके, हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल, कॉमन डिफरेंस क्या था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D1 निकालेंगे तो इसमें सेकेंड ये है 23 माइनस 15 इक्वल्स टू 8। राइट, ऐसे ही जब हम D2 फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों में, तो सेकेंड ये है फर्स्ट ये, तो 31 माइनस 23 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हेयर D1 इक्वल्स टू D2, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। हेंस दिस सिचुएशन represents an AP सीरीज। राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करना। ओके, जल्दी से करिएगा। अगर इसे हम रब करते हैं, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Solution. Let volume of cylinder equals to B. Air remaining in first stroke, air remaining after first stroke, after
फर्स्ट स्ट्रोक क्या बताया 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3/4 हेंस air remaining in first stroke air remaining in first strokes is equals to 3/4 p। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड स्ट्रोक्स में निकालेंगे तो 3/4 b का होल स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से अगर थर्ड स्ट्रोक्स में निकालेंगे बनेगा 3/4 b का होल क्यूब, राइट। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी v कामा 3/4 b कामा देखिए जो ये रिमाइनिंग सीरीज जो बन रही थी हमारी क्या बन रही थी v 3/4 b एंड देन 3/4 v का होल स्क्वायर एंड 3/4 b का होल क्यूब, राइट। अगर हम इसमें से d1 d2 d3 फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों में से d1 जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा d1 इक्वल्स टू b 3/4 b माइनस b, ओके। तो कितना बनेगा 3b माइनस 4b अपान 4 इक्वल्स टू माइनस 1/4 b। सिमिलरली जब हम d2 निकालेंगे क्या निकलेगा 9/16 b स्क्वायर माइनस 3/4 b। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर d1 नॉट इक्वल टू d2, मतलब d1 और d2 दोनों इक्वल नहीं है। हिंस दिस सिचुएशन not represents an AP series, represents an AP series, राइट। तो लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो ये थर्ड क्वेश्चन बच रहा है उसे कर लेते हैं, ओके। लिख लीजिएगा। देखिए इसी का अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं तो थर्ड पार्ट में हमें क्या बताया गया, देखिए ध्यान से बताया गया द कॉस्ट ऑफ डाइगिंग अ वेल after every meter of digging when it costs 150 of the first meter rises by 15 rupees each subsequent meter, okay। solution क्या बोलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ digging फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू 150 रुपीज एंड सिमिलरली सेकेंड किलोमीटर का अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या बताया 150 में 50 रुपीज एड ऑन करने होता है, कितना आ जाएगा 200 रुपीज। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर का फाइंड आउट करना है तो क्या निकलेगा 200 प्लस 50 इक्वल्स टू 250 रुपीज, ओके। ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर का अगर फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा 250 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 300 रुपीज, ओके। तो अगर हम यहाँ से सीरीज बनाते हैं तो सीरीज हमारी क्या बनेगी 150 कामा 200 कामा 250 कामा 300, ओके, कामा डॉट डॉट समान। अब यहाँ से हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे d1 d2, तो d1 निकालेंगे मतलब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही जब हम d2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा 250 माइनस 200 निकालिएगा। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 50। क्या बोल देंगे हेयर d1 इक्वल्स टू d2, hence this situation represents an AP series, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर जल्दी से कर लीजिएगा, ओके।
देखिए, अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या बताएगा, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। चलिए करता है, क्या बताएगा, 10,000 डिपोजिट करता है, मतलब प्रिंसिपल जो अमाउंट दिया जाएगा वो 10,000 रुपीज दिया गया, रेट जो दी गई इंटरेस्ट की वो 8% दी गई, पर एनम है तो हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल्स टू बी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर एन, इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो केस 1 या फर्स्ट ईयर के लिए देख लें, तो फर्स्ट ईयर के लिए जब हम देखते हैं तो n इक्वल्स टू 1 लगता है। ओके, तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू पी की जगह वैल्यू रख दीजिएगा 10,000 1 प्लस 8/100 की होल पावर n की जगह 1। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए अगर बात करता है तो n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे a इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस r/100 की होल पावर n कर देंगे, राइट। जब इतना कर देंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 की होल पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर की जब बात होगी तो थर्ड ईयर में क्या आएगा, a इक्वल्स टू 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 का होल क्यूब हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद में अगर बात करें सीरीज की तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, सीरीज बनेगी 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 1 कामा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 की होल पावर 2 कामा 10,000 1 प्लस 8/100 का होल क्यूब। हेयर जब हम d1 d2 फाइंड आउट करेंगे तो d1 नॉट इक्वल टू d2 आएगा, ओके। और जब d1 d2 दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस दिस सिचुएशन not represents an AP series, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी करिएगा। देखिए अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बताया गया हमारा, उसमें बताया गया राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when the first term and the common difference are given। ओके, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। A इक्वल्स टू 10 दिया गया है, B इक्वल्स टू 10 दिया गया है। अगर हमें बात की जाए AP सीरीज की तो हमें पता है AP सीरीज हमारी क्या होती है, AP सीरीज होती है A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D एंड कामा A प्लस 3D, ऐसे ही चलते चलेंगे। हमें क्या बताना है, फर्स्ट 4 टर्म, तो 4 टर्म आएगी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। A की वैल्यू कितनी है 10 कामा 10 प्लस 10 कामा 10 प्लस 2 इंटू 10 कामा 10 प्लस 3 इंटू 10। इसे और सॉल्व करिए, 10 कामा 20 कामा 10 प्लस 20 कामा 10 प्लस 30। तो जब सीरीज बनेगी ये बनेगी 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40, ओके, इन AP। हेंस बस 4 टर्म of AP is 10, 20, 30 and 40, ओके, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन जब करते हैं तो इसमें दिया गया है, याद रखिएगा, व्हेन D इक्वल्स टू 0
then then AP series not found. ओके, याद रखिएगा, जब कभी भी हमें कॉमन डिफरेंस अगर 0 आ जाता है तो वहाँ हमारी AP सीरीज नहीं बनती है। ओके, तो याद रखिएगा ये सीरीज फॉर्म नहीं करेगी। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर इसी का, तो अगर हम थर्ड देखते हैं तो क्या बताया गया, A इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू -3, AP सीरीज क्या हो गया, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 4 कामा 4 -3 कामा 4 प्लस 2 इंटू -3 कामा 4 प्लस 3 इंटू -3, राइट। यहाँ पे ये वैल्यू जब माइनस की रखते हैं तो प्लस का माइनस में हो जाता है, राइट। तो 4 से 3 बन जाएगा 1 कामा 4 2 3 जा 6 कामा 4 -9, तो क्या बनेगा 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5। ये AP सीरीज में ही फॉर्म होंगे, तो क्या लिख देंगे, इन AP। हेंस फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीरीज इज 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5। ये आंसर हो गया, राइट। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन इसी का। अगर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया, ये तो गिवन ही है, इसी को सॉल्यूशन करते हैं जब, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया गया है A इक्वल्स टू -1 एंड D इक्वल्स टू 1/2। देन लिखेंगे AP सीरीज, जो हमारी AP सीरीज होती है वो क्या होती है, A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू कितनी है, -1, हम -1 प्लस D की वैल्यू 1/2 कामा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कामा 2, A की वैल्यू कितनी थी, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, -1 कामा 2 LCM -2 प्लस 1 कामा 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कामा -2 प्लस 3 अपान, इसे सॉल्व करोगे तो -1, ये बनेगा -1/2, ये बनेगा 0 कामा 1/2। ओके, ये बनेगा इन AP। फिर क्या लिखेंगे, हेंस फर्स्ट 4 टर्म of the series is -1 कामा -1/2 कामा 0 कामा 1/2 आंसर। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ नंबर इसी का। ओके, तो ज़रा देखिए, अगर हम इसी का फिफ्थ पार्ट करते हैं तो क्या बताया गया, A इक्वल्स टू -1.25 एंड D इक्वल्स टू है -0.25, राइट। अगर हम AP सीरीज फाइंड आउट करते हैं तो AP सीरीज हमारी क्या रहती है, ये रहती है A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D, राइट। वैल्यू रख दीजिएगा, A की वैल्यू कितनी है, -1.25 कामा -1.25 और D की वैल्यू -0.25 कामा -1.25 इंटू या प्लस 2 इंटू -0. कामा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ओके, सॉल्व करेंगे
क्या बनेगा -1.25 कामा ये क्या बनेगा -1.5 कामा ये बनेगा -1.25 -0.5 जीरो कामा -1.25 और ये बनेगा माइनस का 0.75। इसे जब सॉल्व करोगे बनेगा -1.25 कामा -1.5 कामा -1.75 कामा -2.00। ओके, ये एपी में होगी। तो हेंस फर्स्ट फोर टर्म of AP series is -1.25 comma -1.5 comma -1.75 comma -2.00 इन AP। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, जल्दी से करिए फिर आगे। अब इसके बाद आती है बाद में किसी चीज़ को हम मेजर कहाँ से करेंगे, समझेंगे कैसे। तो ये भी जरा देख लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। ओके, देखिए अगर हम यहाँ से 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बताया, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो तीसरा है, तो अगर इसमें हम फर्स्ट टर्म देखें तो पहला टर्म हमारा क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म मतलब नंबर 1 पे जो होता है, तो क्या बताएंगे, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 3। फिर क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरे नंबर से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सेकेंड क्या है ये, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, डी से, और फर्स्ट टर्म को ए से, राइट। तो ए और डी हमें फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया। इसके बाद अगर सेकेंड देखें तो इसमें आपका ए कितना है, माइनस का 5। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू सॉल्यूशन फर्स्ट ए इक्वल्स टू -5। फिर पूछा गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट।
कर दीजिएगा। सेकेंड टर्म कितना है -1, फर्स्ट कितना है माइनस और माइनस का 5, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, तो डी कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक आपका ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, अगर थर्ड देखें सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बताएगा, फर्स्ट टर्म। ओके, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, ए इक्वल्स टू 1/3। फिर बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। ओके, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। तो सेकेंड टर्म है कितना आपका 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म है कितना 1/3। 3 एलसीएम ले लीजिएगा, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आ जाएगा 4/3, ये कितना आ जाएगा टी। ओके, ये आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर हम फोर्थ देखते हैं तो सॉल्यूशन कितना है 0.6, तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 0.6 है। अगर हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड कितना है 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 से 0.6 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा 1.1, कितना आ जाएगा -1.1, तो ये डी आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपके तीसरे के सारे पार्ट हो जाता है, लिख लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर, ओके। देखिए देखिए, अगर हम लोग इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मॉडल्स। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व, ओके। तो इसमें हमें ए आपको पता है, ये क्या है, ए इक्वल्स टू 2 है। एंड अगर सीरीज देखी जाए तो सीरीज को हम सही से अगर सॉल्व करते हैं तो इधर देख लेते हैं। अच्छा, देखिए सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे सीरीज 2, 4, 8, 16, फिर लिखेंगे ए इक्वल्स टू, या फिर टी निकालेंगे, क्या निकालेंगे टी। तो पहले दो टर्म से हम d1 फाइंड आउट करते हैं। d1 इक्वल्स टू क्या 4 से 2, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा। जब हम d2 फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों से करेंगे, तो 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही जब इन दोनों से हम क्या फॉर्म करेंगे d3, 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। क्या यहाँ से d1 और d2 और d3 क्या इक्वल आ रहा है, नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो ये सीरीज एपी नहीं हो सकती, हेंस 2, 4, 8, 16 not form an AP series, AP series। ओके, तो इस तरीके से करना। ओके, जरा इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। जो सेकंड दिया गया क्या दिया गया, ये, इसे भी सेम तरीके से लिखेंगे। सीरीज तो आपकी लिखी है, ओके, और अगर सीरीज लिखी है तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो लग सॉल्यूशन, सीरीज है आपकी 2, 5/2, 3, 7/2, एंड डॉट डॉट डॉट। जरा देखिए इन दोनों से जब हम फाउंड करते हैं तो क्या करते हैं d1, तो d1 इक्वल्स टू 5/2 माइनस 2। याद रखना हमेशा सेकेंड टर्म से पहला टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 2 जा 4, 1/4, ये d1 आ गया। ऐसे ही जब हम d2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 माइनस 5/2, एलसीएम ले लीजिएगा 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही d3 भी निकाल लीजिए एक बार, क्या आ जाएगा 7/2 माइनस 3, एलसीएम लीजिएगा 2, 7 माइनस 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा 1/2, ये d3 आ जाएगा। हेयर
D1 equals to D2 equals to D3. Hence, given series are in AP. अगर गिवन सीरीज AP में है तो क्या बताया गया, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, A1 इक्वल्स टू A प्लस डी ना लिख के हम यहाँ से इस तरीके से करेंगे। कैसे, देखिए कितने हमें टर्म दिए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ अगर निकालेंगे तो हम फिफ्थ और सिक्स और सेवेंथ निकालना है। तो क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म। A5 को A प्लस हम क्या बोल देंगे, 4D, और A7 को A6 को A प्लस 5D, और A7 को A प्लस 6D। जरा बात को ऐसे समझना, क्योंकि हमारा जो nth टर्म था सीरीज का वो क्या था, जैसे हम nth टर्म निकाले थे क्या निकला था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही अगर एट्थ टर्म निकालेंगे तो एक कम कर देंगे, 8 से एक कम कीजिए 7D हो जाएगा। ऐसे ही नाइन्थ टर्म निकालेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा, 8D। ऐसे ही 100th टर्म अगर कोई पूछता है तो A प्लस 99D, है ना। तो क्या करना है, बाद में एक कम कर देना होता है ना। तो एक हमने सभी में क्या कर दिया, कम कर दिया। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए इक्वल्स टू कितना है, ए आपका था इसमें 2, फर्स्ट टर्म, राइट ये। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 1/2। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। ओके, फिर इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 5/2, राइट। तो कितना आ जाएगा 9/2। ऐसे ही 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो आएंगे आपके, 3 टर्म्स इज क्या आ जाएगा 4 कामा 9/2 कामा 5। ओके, आंसर। तो इतना आंसर है, आप इसे जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट कर देखिए, इसी का अगर थर्ड पार्ट देखते हैं तो हमारा थर्ड पार्ट क्या रहने वाला है, तीसरा थर्ड पार्ट क्या दिया गया, सीरीज है, सीरीज -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7 एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ से अगर हम देखें ए, तो ए बराबर -1.2 है एंड डी बराबर -3.2 है। नहीं, जब हम डी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट, राइट। तो पहले तो क्या करेंगे, D1 D2 निकालेंगे। तो D1 निकालते हैं, D1 निकालेंगे क्या आएगा -3.2 माइनस -1. तो क्या होगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, एड ऑन कर दीजिएगा। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा -3.2 1.2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट 3 से 1 -2.0, क्या आ जाएगा -2.0। ये आपका D1 आ गया। ऐसे ही जब D2 निकालोगे तो क्या निकलेगा -5.2 माइनस -3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ओके, 0 क्या आ जाएगा -2, तो ये भी -2 आ जाएगा। ऐसे ही ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हेयर D1 इक्वल्स टू D2। ओके, देखिए इसमें हमारा क्या आया था, D1 इक्वल्स टू D2। अगर D1 इक्वल्स टू D2 आया तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस सीरीज या गिवन सीरीज, गिवन सीरीज आर इन
एपी जो ये सीरीज दी गई वो